हेलो बेटा, आज हम यूनिट बी का सेशन 3 पढ़ेंगे। सेशन 3 हमारा फॉर्मेटिंग पेजेस, स्पेल चेक एंड ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़। बेटा इसमें हम पेज को फॉर्मेटिंग करना सीखेंगे। इस पर ग्रामर और ग्रामेटिकल और स्पेलिंग एरर जो होगा उसको करेक्शन करना और ऑटो करेक्ट यूटिलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिविटीज़ क्या हैं? यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक, हम ग्रामर एंड स्पेल चेक का यूज़ करना सीखेंगे। इंसर्टिंग ब्रेक मतलब पेज ब्रेक, लाइन ब्रेक करना सीखेंगे। पेज को फॉर्मेट करना सीखेंगे। हेडर और फुटर का यूज़ करना सीखेंगे। इंट्रोडक्शन। इन द प्रीवियस सेशन you learned how to create, edit and format document in the writer. While typing in the document you may have committed some typographical and grammatical error. देख, प्रीवियस सेशन में हमने पढ़ा था कि राइटर में डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करते हैं, एडिट करते हैं और फॉर्मेट करते हैं। ठीक, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई ग्रामेटिकल एरर या फिर स्पेलिंग एरर हो तो उसको हम कैसे करेक्ट करेंगे, उस एरर को कैसे दूर करेंगे। ओके, टू रेस्टिफाई सच एरर, इस प्रकार के जो भी एरर हैं उसको दूर करने के लिए, उनको रिमूव करने के लिए हम यू वुड वांट अ टूल। आप एक ऐसा टूल चाहते हो जो कि आपका हेल्प करे स्पेलिंग मिस्टेक और ग्रामेटिकल मिस्टेक को सर्च करने में और उसको इम्प्रूव करने में आप चाहते हो। तो राइटर हमें एक ऐसा ही टूल दे रहा है, ठीक, जो कि जिसका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट में जितने भी हमारे एरर्स हैं वो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो और हमारा जो भी डॉक्यूमेंट में अगर एरर या ग्रामेटिकल जो भी एरर्स होंगे उनको रिमूव करके हमें डॉक्यूमेंट को बिल्कुल परफेक्ट वे में प्रेजेंट करेगा। सिमिलरली यू मे वांट देयर शुड बी टूल दैट ऑटोमेटिकली क्रिएट्स करेक्ट मोस्ट कॉमन एरर, ऑटो करेक्ट। देखो, सिमिलरली इसी तरह से कुछ ऐसे टूल्स हैं जो कि कॉमन एरर को ऑटोमेटिकली करेक्ट करते हैं, जिसको ऑटो करेक्ट कहते हैं, या फिर ऑटोमेटिक एक्सपेंशन ऑफ कॉमन एब्रिविएशन और कॉमनली यूज टेक्स्ट फ्रेजेस, ऑटो टेक्स्ट। बेटा कुछ ऐसे मतलब कि फ्रेज होते हैं जिसमें कुछ एक्सपेंशन करना हो, मतलब जिनको ठीक करना हो, जिनमें कुछ कॉमन एरर हो, उनको हम ऑटो टेक्स्ट बोलते हैं। और हमें ऑटो टेक्स्ट और ऑटो करेक्ट ये दोनों राइटर के थ्रू हमें एक फैसिलिटी प्रोवाइड किया गया है जिसका यूज़ करके हम अपने डॉक्यूमेंट को बिल्कुल करेक्ट वे में प्रेजेंट कर सकते हैं या कीप कर सकते हैं। ग्रामर एंड स्पेल चेक अलॉन्ग विथ ऑटो करेक्ट एंड ऑटो टेक्स्ट। देखो बेटा, ग्रामर चेक मतलब क्या होता है कि हमने कोई सेंटेंस लिख दिया, ठीक है, अगर उस सेंटेंस में कोई प्रॉब्लम है तो उसको ग्रीन लाइन से, ठीक है, अगर मान लीजिए हमने यहाँ पे लिख दिया, हमने लिखा ही आर फैट, ओके, हमने लिख दिया ही आर फैट, तो इसके जस्ट नीचे यहाँ पे वे भी अंडरलाइन दिख जाएगा ऐसे ऐसे ग्रीन कलर्स का। ग्रीन कलर बेटा ग्रामर के लिए होता है और रेड कलर स्पेलिंग के लिए होता है। अगर हमने मान लीजिए लिख दिया बॉय का, BOY की जगह हमने लिख दिया BIY, तो बेटा ये तुरंत इसके नीचे बेबी कलर की रेड अंडरलाइन हो जाएगी, जिसका मतलब कि हमारी स्पेलिंग क्या है, रॉन्ग है। ग्रीन कलर का ग्रामेटिकल एरर के लिए सेंटेंस में यूज़ होता है और मीनिंग के लिए रेड कलर का बेबी लाइन प्रेजेंट होता है। अगर हमको इसको इम्प्रूव करना होता है तो हम जस्ट इस पर जाकर राइट क्लिक करते हैं, फिर ये हमें सजेस्ट करता है कि हमें कौन सा चूज़ करना है। ऑन द स्पॉट हम देख के हमें याद आ जाते हैं कि अरे यार इसका तो ये होगा, तो हम इसको तुरंत वहाँ से करेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये बाय डिफ़ॉल्ट खुद को करेक्ट करता है तो उसको हम ऑटो करेक्ट कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा यूजिंग ग्रामर एंड स्पेल चेक। अब देखिए ग्रामर और स्पेल चेक ऑप्शन का यूज़ कैसे करते हैं। स्पेलिंग चेकिंग एंड मेकिंग करेक्शन आर वेरी यूजफुल फीचर ऑफ वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर के बहुत ही उपयोगी फीचर्स में से हैं स्पेलिंग चेक करना और उनको करेक्शन करना, ठीक। दिस फीचर्स हेल्प द यूज़र इन ए बिग वे टू प्रोड्यूस एरर फ्री डॉक्यूमेंट। इस प्रकार के जो भी फीचर्स होते हैं वो हेल्प करते हैं, यूज़र का बहुत बड़ा हेल्प करते हैं कि उनके डॉक्यूमेंट को बिल्कुल एरर फ्री बनाने में। स्पेलिंग चेकिंग इज़ डन with the help of internally available dictionaries in
स्पेलिंग चेकिंग जो होता है कि ये हेल्प से इंटरनल जो हमारे पास डिक्शनरीज अवेलेबल होती हैं उनके थ्रू इनकी स्पेलिंग चेक की जाती है, और जब भी कोई करेक्शन होता है तो इस डिक्शनरीज का हेल्प करके हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। In addition to the internally available dictionary, you can have a personal or custom dictionary। अब देखिए ऑलरेडी अगर इसमें डिक्शनरी आपके सिस्टम में है तो ठीक, नहीं तो उसके अलावा आप बाहर से भी कोई डिक्शनरी ऐड कर सकते हो जिसमें आप अपने वर्ड को स्टोर कर सकते हो, और ये आपके इंटरनल डिक्शनरीज़ में आपके सेफ़ हो जाएंगे। जैसे कि आपके पर्सन्स हो गए, सिटीज़ हो गए, टेक्निकल टर्म्स हो गए, और अदर भी कुछ वर्ड्स हैं जिनको आप चाहते हो कि ये कस्टमली ये आपके बिल्कुल मतलब आदत के हिसाब से कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होती हैं जो बार बार आप रिपीट करते हो, तो इनको आप अपने डिक्शनरी में भी ऐड कर सकते हो क्योंकि इनका यूज आप बहुत ज़्यादा यूज़ करते हो। लेट्स सी हाउ वी कैन यूज स्पेल चेक फीचर ऑफ राइटर। ओके, देखते हैं कि हम राइटर में स्पेल चेक फीचर्स का कैसे यूज़ करते हैं। सो नेक्स्ट, राइटर प्रोवाइड टू वे टू चेक स्पेलिंग एंड ग्रामर। देखिए राइटर जो है ये हमें दो तरीके बताता है जिसका यूज़ करके हम स्पेलिंग और ग्रामर को चेक कर सकते हैं। फर्स्ट है हमारा ऑटो स्पेल चेक। इफ़ ऑटो स्पेल चेक इज़ एक्टिवेट, बट ऑटो स्पेल चेक एक ऑप्शन होता है जिसको अगर हमने एक्टिवेट कर दिया तो जैसे हम कुछ राइटर में टाइप करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली उसको क्या करेगा, जो भी अगर एरर्स होंगे उनको तुरंत अंडरलाइन कर देगा। ठीक, अब इसको अगर हमें करेक्ट करना है तो हम उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद राइट, जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे कुछ लिखा, जस्ट रॉन्ग आ गया, तो जस्ट हम इस पर जब राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक बॉक्स आएगा, इसमें मीनिंग बन के आएगी। हम यहाँ से कोई भी मीनिंग अगर हम जो चाहते हैं चूज़ करना, जस्ट ये हमें सजेस्ट करता है, सजेस्टेड मीनिंग हम यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। एंड सेकेंड है हमारा व्हेन यू फिनिश करेक्ट क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। जब आप एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना फिनिश करते हो, यू कैन हैव राइटर सर्च द डॉक्यूमेंट फॉर स्पेलिंग एंड ग्रामेटिकल। तब राइटर हमें सजेस्ट करता है कि हम अपने, मान लीजिए हमने लिख लिया, हमने कोई अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने नोट्स बना लिए, हम इसको फिनिश कर दिए, तो मान लीजिए हमने जो लिखा ये गलत है या फिर कितना रॉन्ग है, कितना राइट है, इसमें कितनी स्पेलिंग एरर है, कितने ग्रामेटिकल एरर हैं, तो इनको चूज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें स्टैंडर्ड टूल बार के ABC, बेटा ऐसे चेकबॉक्स बना होता है ABC करके, और जस्ट उस पर ऐसे होता है। इसको अगर हम इस टूल्स का यूज़ करेंगे, स्पेलिंग एंड ग्रामर ऑप्शन का हो जाए जो कि टूल्स मेनू में होता है, इस पर क्लिक करके हम यहाँ से जितने भी अगर हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर है तो उसको हम यहाँ से करेक्शन कर सकते हैं। ये हमें तुरंत सजेस्ट करता जाएगा कि हमने कहाँ कहाँ गलती की, और जब हमें वो अपनी गलतियाँ दिख जाएंगी तो हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। टू चेक स्पेलिंग ऑटोमेटिकली एज यू टाइप टू द फॉलो। अब मान लीजिए कि आप जैसे ही टाइप कर रहे हो और तुरंत अगर कोई स्पेलिंग एरर हो रहा है तो आप चाहते हो कि वो स्पेलिंग जो है ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाए, ठीक, ऑटोमेटिकली चेक हो जाए और ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो। तो इसके लिए कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनको हमें एक्टिवेट करना होता है, जैसे कि एक्टिवेट ऑटोमेटिक स्पेल चेक। ऑटो स्पेल चेक आइकन पे जो कि स्टैंडर्ड टूल बार पे प्रेजेंट होता है, वहाँ पे जाके हमें ऑटोमेटिक स्पेल चेक को एक्टिवेट करना होगा क्लिक करके। फिर सेकंड है हमारा राइट क्लिक वर्ड विथ अ रेड वेवी अंडरलाइन। फिर राइट क्लिक करेंगे जो रेड वेवी अंडरलाइन, अभी जस्ट मैंने बताया कि हम जब कोई मीनिंग राइट कर रहे हैं, कोई वर्ड राइट कर रहे हैं और जैसे ही उसमें कोई गलत निकलता है, मीनिंग या हमारा रॉन्ग है, तो तुरंत उसके जस्ट नीचे ऐसे वेवी अंडरलाइन रेड कलर से दिखाता है। इसका सेंस है कि हमारी मीनिंग क्या है, रॉन्ग जा रही है, ठीक। तो अब इसको करेक्ट करना है तो जस्ट हम उस वर्ड पे क्लिक करेंगे तो फिर राइट साइड में हमें एक सजेशन पेन आएगा, ठीक, वहाँ से सजेस्टेड रिप्लेसमेंट वर्ड आएगा, जो भी हमें अगर चूज़ करना है कि नहीं ये होगा तो हम ले लेंगे, नहीं तो अदरवाइज वी कैन इग्नोर इट। थर्ड वन इज़ इफ़ यू चूज़ अ वर्ड फ्रॉम द ऑटो करेक्ट सब मेनू। अगर आप ऑटो करेक्ट सब मेनू से कोई वर्ड चूज़ करते हो तो द अंडरलाइंड वर्ड एंड द रिप्लेसमेंट वर्ड आर ऑटोमेटिकली एडेड टू द ऑटो करेक्ट लिस्ट। जो आपने मीनिंग पहले लिखा और उसकी जगह पे जो आपने सेकंड चेंज किया, तो ये ऑटो करेक्ट लिस्ट 1 में जाके आपके जो करंट लैंग्वेज है उसके अकॉर्डिंग टू ये आपके ऑटो करेक्ट लिस्ट 1 में जाके ये दोनों अपने आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। मान लीजिए कि जान गया कि इसकी जगह पे आप यही बार बार यूज़ कर रहे हैं,
तो वो उसको ऑटोमेटिक ऐड कर देगा। फोर्थ वन इज़ यू कैन आल्सो ऐड द अंडरलाइन वर्ड टू योर कस्टम डिक्शनरी। अब जो भी अंडरलाइन वर्ड्स हैं उनको आप चाहते हैं कि जो भी आपकी कस्टम डिक्शनरी, जो आपकी आदत बनी हुई हो वैसी डिक्शनरी में आप इसको यूज़ करना चाह रहे हो कि, तो आप इसको शॉर्टकट मेनू के जस्ट इसके ऊपर शॉर्टकट मेनू होगा, उसमें जाके आप इसको ऐड कर सकते हो। चेकिंग स्पेलिंग मैनुअली। नेक्स्ट है हमारा चेकिंग मीनिंग मैनुअली। You can also manually check the spelling of a text selection or the entire document by following the steps given below। नीचे दिए गए स्टेप्स का यूज़ करके आप इंटायर डॉक्यूमेंट हो या फिर टेक्स्ट सिलेक्शन हो, उसमें आप जाके मैनुअली अपनी स्पेलिंग को चेक कर सकते हैं। द स्पेलिंग चेक स्टार्ट एट द करेंट कर्सर पोजीशन। और जो भी ये स्पेल चेक स्टार्ट होगा, आपका प्रेजेंट टाइम में कर्सर पोजीशन कहाँ होगा वहाँ से ये स्टार्ट करेगा, या फिर एट द बिगनिंग ऑफ द टेक्स्ट सिलेक्शन, जहाँ से आपने टेक्स्ट को सेलेक्ट किया है वहाँ के बिगनिंग मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से ये होगा। या फिर दो तरीके से ये होता है, एक तो जहाँ पे हमारा मान लीजिए हम यहाँ से करना शुरू कर दिए, यहाँ पे हमारा कर्सर है तो यहाँ से ये यूँ करता हुआ इसको चेक करेगा, ओके। नहीं तो फिर हमने अगर बिगनिंग पे कर दिया तो ये यहाँ से स्टार्ट करके जहाँ तक एंडिंग होगा, एंडिंग पॉइंट तक कंटिन्यू, बिगनिंग टू एंडिंग पॉइंट ये कंटिन्यू करता जाएगा। सबसे पहले उस डॉक्यूमेंट में जाएंगे, जो फिर उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे जिसको हमें चेक करना है, फिर टूल को चूज़ करेंगे स्पेलिंग एंड ग्रामर को, वहाँ पे फिर वेन पॉसिबल स्पेलिंग एरर इज इनकाउंटर्ड। जैसे ही अगर एक पॉसिबल स्पेलिंग एरर पाया जाता है तो स्पेल चेक डायलॉग ओपन होगा, वहाँ पे ओपन ऑफिस ORG ऑफ़र करेगा हमें कि हम क्या करेक्शन कर सकते हैं। डू वन ऑफ द फॉलोइंग। अब देखिए जब ये ओपन होगा तो हमें इनमें से कोई एक करना होगा। टू एक्सेप्ट अ करेक्शन, जो हमें करेक्शन के लिए वर्ड्स दे रहा है, हम उसमें से कोई एक वर्ड को एक्सेप्ट करें। क्लिक द सजेशन एंड देन क्लिक चेंज। फिर सजेशन पे क्लिक करके हम इसको चेंज पे क्लिक करेंगे तो जो हमारा प्रीवियस वर्ड है उसको ये रिमूव करके ये जो हमने सजेशन में से चूज़ किया है ये वर्ड हमारा वहाँ रिप्लेस हो जाएगा। यू कैन आल्सो एडिट द सेंटेंस इन द अपर टेक्स्ट बॉक्स and then click change to accept this editing। You can also edit the sentence in the upper text box में जाके आप इस सेंटेंस को एडिट कर सकते हो, या फिर and then click change to accept this editing, या फिर जो आपने एडिटिंग किया है उसको एक्सेप्ट करने के लिए आप चेंज पे क्लिक करोगे तो आपका जो न्यू चेंजेस आपने किया वो हमारा उस डॉक्यूमेंट में ऐड हो जाएगा। टू ऐड द अननोन वर्ड टू ए यूज़र डिफाइंड डिक्शनरी, क्लिक ऐड। अब मान लीजिए कि कोई वर्ड है जो कि आप यूज़र डिफाइंड डिक्शनरी में ऐड करना चाहते हो, तो जस्ट आप उस वर्ड पे जाके क्लिक कर दोगे तो वो वर्ड आपका यूज़र डिफाइंड डिक्शनरी में सेव हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बना हुआ है, ये हो गया। फिर यहाँ से जाके हमें ये सजेस्ट कर रहा है, अगर हमें ये लेना है तो हम फिर चेंज पे क्लिक करके फिर क्या करेंगे, ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे चेंज ऑल पे, तो ये हमारा चेंज हो जाएगा यहाँ से। What at the spell check does not work at all? The spell check does not work at all। अगर स्पेल चेक पूरे में वर्क ना करे तो क्या करोगे आप? उसके लिए if the spell check does not work at all, what if the spell check, अगर स्पेल चेक हमारा पूरे में वर्क नहीं करता है तो क्या होगा? सिंपली डोंट पैनिक, घबराने की बात नहीं है। एंड डू व्हाट इज़ रिटन बिलो। देखिए जो नीचे लिखा हुआ है उसमें से आपको क्या करना है, अगर ऐसा कुछ हो तो डोंट बी पैनिक, घबराना, और जो भी रिटर्न लिखा हुआ है नीचे लिखा हुआ है बिलो उसको आपको करना है। समटाइम्स स्पेल चेक डज नॉट वर्क इफ़ द डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज फॉर द डॉक्यूमेंट डज नॉट हैव द स्टैंडर्ड डिक्शनरी। अगर मान लीजिए हमने लैंग्वेज चूज़ किया इंग्लिश, ठीक, और हमारा डिक्शनरी इंग्लिश में अवेलेबल नहीं है, ओके, हिंदी डिक्शनरी हमने इंग्लिश टू इंग्लिश ना लेके हमने इंग्लिश टू हिंदी ले लिया, तो जब हम इंग्लिश टू इंग्लिश अगर उसको करेंगे नहीं तो वो लेगा नहीं। तो इसलिए हमारा जो दोनों लैंग्वेज है, जो हमारा डॉक्यूमेंट का है और इस डिक्शनरी का, वो दोनों शुड बी
सेम, बोथ शुड बी सेम, अदरवाइज इट विल नॉट वर्किंग। ओके, इसलिए हमारा दोनों लैंग्वेज क्या होगा, सेम होना चाहिए। तभी तो मान लीजिए हमने यहाँ इंग्लिश लिखा, तो जब ये इंग्लिश डिक्शनरी होगी तभी तो इसको इंग्लिश में समझेगा, हमें सजेस्ट करेगा। अब मान लीजिए हमने इंग्लिश राइट कर रहा और हिंदी डिक्शनरी से सर्च कर रहे हैं, तो ये तो फिर रिस्पॉन्स नहीं कर पाएगा ना। तो इसलिए हमारी जो डिक्शनरी है वो बाय डिफ़ॉल्ट और जो हमारा लैंग्वेज वो दोनों हमारा सेम होना चाहिए। टू चेंज द लैंग्वेज दैट हैव डिक्शनरी इंस्टॉल्ड। अब देखिए उस लैंग्वेज को चेंज करना जिसकी हमारी डिक्शनरी हमारी इंस्टॉल्ड है। क्लिक द कमांड टूल। सबसे पहले हम कमांड टूल पे क्लिक करेंगे, दैन लैंग्वेज में जाएंगे, दैन फॉर ऑल टेक्स्ट में जाएंगे, फिर मोर में जाएंगे, फिर टूल्स में जाएंगे, फिर ऑप्शन में जाएंगे, या फिर यहाँ पे हमें ऑप्शन दे रहा है कि या तो सबसे पहले हम तो टूल्स में जाएंगे, दैन लैंग्वेज में, दैन फॉन्ट ऑल आर टेक्स्ट में जाएंगे, फिर मोर में जाके जो भी हमें सेटिंग करनी है हम कर लेंगे, या फिर टूल्स ऑप्शन में जाके लैंग्वेज सेटिंग में जाएंगे, फिर लैंग्वेज में जाके हम वहाँ पे वेस्टर्न ऑप्शन अंडर डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेक्शन, डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेक्शन में जाके हमें वेस्टर्न ऑप्शन को क्या करना है, क्लिक सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट लैंग्वेज डेट हैज़ आइकन प्रीफिक्स्ड टू इट। अब देखिए इसमें से जो भी हमें प्रीफिक्स करना है हम उसमें से उस लैंग्वेज को सेलेक्ट कर देंगे। सो ऑल यू नीड टू डू चेंज द लैंग्वेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट टू इंग्लिश आर इंग्लिश यूके फॉलोइंग द कमांड गिवन। अब देखिए सो इसलिए ऑल यू नीड टू डू चेंज द लैंग्वेज ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अब इसके लिए आपको ज़रूरत होगी कि आपके जो डॉक्यूमेंट का लैंग्वेज हो ये चेंज हो, या तो आपका इंग्लिश यूएसए का हो या फिर इंग्लिश यूके हो। इसके लिए आपको कुछ कमांड्स हैं जो कि नीचे दिए गए हैं, उसको आपको फॉलो करना है। देखिए यहाँ पे नोट्स में दिया हुआ है, यू कैन आल्सो यूज़ ऑटो करेक्ट टू ऑटोमेटिकली करेक्ट मैनी कॉमन typographic, spelling and grammatical error. For example, if you type te then a space or other punctuation, writer replace it with the। देखिए आप ऑटो करेक्ट का यूज़ भी कर सकते हो अगर आपको जो भी कॉमनली टाइपोग्राफिक, स्पेलिंग और ग्रामेटिकल एरर हो तो उसको इम्प्रूव करने के लिए आप ऑटो करेक्ट का भी यूज़ कर सकते हो। और ये क्या करेगा कि जब आप मान लीजिए गलती से आपने टाइप कर दिया TEH, ठीक, तो जैसे ही देन स्पेस ऑफ अदर पंक्चुएशन, जैसे ही आप दूसरा पंक्चुएशन में स्पेस करोगे तो राइटर इसको रिप्लेस कर देगा किस में, द में। ऑटो करेक्ट एज द नेम ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट मतलब इतना होता है कि ये खुद को ही अपने आप से इम्प्रूव कर ले, अपने आप को सुधार ले। मान लीजिए कि हमने कोई मीनिंग राइट किया और हमने कुछ मान लीजिए कि THE हमारा होता है द का, हमने लिख दिया TEH दे, हमने टेह लिख दिया, तो ये क्या करेगा, अगर हमने ये लिखा तो ये ऑटोमेटिकली जानता है कि ये कोई मीनिंग नहीं होती है। ये सारे जो भी वर्ड्स हमने दिए हैं इसका कलेक्शन करके एक मीनिंगफुल वर्ड क्रिएट कर देगा, ठीक। इसी को हम ऑटो करेक्ट कहते हैं। द ऑटो करेक्ट फीचर यू यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन मिस स्पेलिंग डैट यूज़र जनरली डू और कॉमन टाइपिंग एरर। देखिए कुछ हम जब टाइप करते हैं तो जब हम टाइपिंग कुछ करते हैं तो जल्दी जल्दी में हम कुछ गलत वर्ड्स भी टाइप कर देते हैं। तो उस कंडीशन में ऑटो करेक्ट एक ऐसा फीचर है जो कि यूज़र्स को काफ़ी फैसिलिटी देता है कि अगर उन्होंने कोई मिस स्पेलिंग राइट कर दिया हो या फिर टाइपिंग के टाइम कोई कॉमन स्पेलिंग एरर कर दिया है तो उसको ये इम्प्रूव कर देता है, ठीक। जैसे कि हमने दिस को हमने लिख दिया STIS, तो ये क्या होगा, इट विल चेंज टू दिस, और ये दिस में चेंज हो जाएगा। द राइटर्स ऑटो करेक्ट फंक्शन हैज़ अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ कॉमन मिस स्पेलिंग। देखिए इस राइटर के ऑटो करेक्ट फंक्शन में बहुत सी लंबी लिस्ट होती है जिसमें कि कॉमन मिस स्पेलिंग होते हैं और उनके एरर्स होते हैं और उनकी मिस स्पेलिंग के जो भी करेक्शंस होंगे ये ऑटोमेटिकली वो कर देता है। वो जानता है कि ये है तो ये होगा, ये है तो ये होगा, ठीक। इसमें एक लिस्ट बनी होती है जो ये ऑटोमेटिकली उसको करेक्ट कर, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग टू ये उसको ऑटोमेटिकली करेक्ट कर देगा। इसी फंक्शन को हम ऑटो करेक्ट करते हैं। ऑटो करेक्ट मतलब कि खुद से ही सुधार करना। ये जानता है कि ये होगा, अगर मान लीजिए हमने कुछ गलत लिखा है तो ये जानता है कि अगर ये लिखा हुआ है तो इसका सेंस ये है। ये राइटर के जो भी सेंस हैं ये तुरंत समझ जाता है कि यूज़र ये चाहता था, गलती से इसने ये राइट कर दिया। तो ऑटो करेक्ट फीचर्स के थ्रू हम ऑटो करेक्ट फीचर ऑटोमेटिकली उसको इम्प्रूव कर देता है। नेक्स्ट है टू यूज़ ऑटो करेक्ट
अब देखिए ऑटो करेक्ट का यूज़ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम टूल्स मेनू पे जाएंगे, फिर ऑटो करेक्ट ऑप्शन कमांड पे जाएंगे, फिर इट विल ओपन द ऑटो करेक्ट डायलॉग। यहाँ ये ओपन करेगा ऑटो करेक्ट डायलॉग को। दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन डिफाइन विच सेटिंग और टेक्स्ट आर करेक्टेड एंड हाउ। अब देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप डिफ़ाइन कर सकते हो कि कौन सा स्ट्रिंग्स जो है टेक्स्ट को करेक्ट करता है और कैसे करता है। इन मोस्ट केसेस द डिफ़ॉल्ट्स आर फाइन। देखिए ज़्यादातर जो केसेस होते हैं इनमें डिफ़ॉल्ट जो होते हैं वो सही होते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको आपको सेट करना पड़ता है। देखिए नीचे आपका दिया हुआ है कि ऑटो करेक्ट ऑप्शन में हम गए, पहले टूल्स में गए, टूल्स में जाने के बाद टूल्स में देन उसके बाद हम यहाँ आ गए, उसके बाद ये डायलॉग बॉक्स आ गया ऑटो करेक्ट का। यहाँ से देखिए ये जानता है, यहाँ से हमें रिप्लेस करना है। मान लीजिए हमने लिख दिया कोई हमें करना है विथ हमने लिखा है, अब इस जगह कौन सा वर्ड रिप्लेस करना है तो उसको जाके रिप्लेस टू पे क्लिक कर देंगे। फिर हमारे विथ की जगह पे मान ली अलॉन्ग करना है या बिटवीन करना है, जो भी वर्ड हम चाहते हैं कि इसकी जगह पे ये वर्ड हो तो हम फाइंड एंड रिप्लेस कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे फिर दिया है द ऑटो करेक्ट फीचर इज द यूज टू ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन मिस स्पेलिंग्स एंड यूज जनरली डू और कॉमन टैपिंग एरर। देखिए ऑटोमेटिकली फीचर जो होता है वो ऑटोमेटिकली करेक्शन करने के लिए होता है, जो कि मिस स्पेलिंग मतलब कि स्पेलिंग राइट करते टाइम कुछ मिसिंग हो जाना, कुछ लेटर्स का इधर उधर एडजस्ट हो जाना, या फिर टाइप करते टाइम हम जब टाइप करते हैं तो हमारी उंगली ई की जगह आई की जगह पी कभी कभी चली जाती है, तो उस कंडीशन में भी ये जितने भी हमारे एरर्स हैं उनको इम्प्रूव करता है, उसके लिए इस फीचर्स का यूज़ होता है। बेटा ये आप लैब में खुद से कर सकते हो, ठीक। अगर आपके पास कंप्यूटर है तो अच्छी बात है, आप उस पर कर सकते हो। ओके, ये सारी चीज़ें लैब की हैं, मैं लैब में आपको इसको समझाऊंगी कैसे करना है। नेक्स्ट हमारा ऑटो टेक्स्ट। समटाइम यू वांट दैट द मोस्टली यूज्ड आर द कॉमन mostly used are the most common are some big phrases should be automatically added soon as their small code is entered। बेटा कुछ ऐसे ऑटो टेक्स्ट का सेंस होता है बेटा कि कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनको आपको बार बार रिपीट करना होता है, तो आप उसका क्या करते हो कि कुछ शॉर्ट बना देते हो, ठीक। जैसे हमें मान लीजिए लिखना है बार मान लो कि आपको मेरा ही नाम लिखना है, ठीक है, आपको बार मेरा नाम लिखना है, ज़ैनब मैम, तो आप उस कंडीशन में क्या करोगे, ज़ैनब मैम की जगह आपने JM कर दिया, ठीक। इसका सेंस हो गया ज़ैनब मैम, ठीक। तो अब जहाँ जैसे ही JM लिखेंगे ना तो ये तुरंत समझ जाएगा, JM की जगह पे तुरंत ज़ैनब मैम लिख देगा, इसी को ऑटो टेक्स्ट बोलते हैं। ओके, जैसे यहाँ पे आपको ये समझाया है कि सेल्स मैनेजर है, तो सेल्स मैनेजर की जगह पे ये बार बार इसको सेल्स मैनेजर, तो ये थोड़ा लंबा पड़ता है, लेंथी पड़ता है टाइप करने में, तो इस जगह पे ये क्या किया, इसका शॉर्टकट बना दिया है, ठीक। तो SM जैसे ये SM लिखेगा तो ये तुरंत SM का सेंस यहाँ पे जैसे ही ये टाइप करेंगे हम SM, तो ये तुरंत SM की जगह पे क्या लिख देगा, सेल्स मैनेजर, मतलब कि हमने सेल्स मैनेजर का शॉर्ट नेम क्रिएट कर लिया है, ठीक। इसी को ऑटो टेक्स्ट बोलते हैं। अब देखिए इसको ओपन करने के लिए कुछ है, ये सारी चीज़ें बेटा लैब की चीज़ें हैं, लैब में आपको ले चल के अच्छे से बताया जाएगा। ये अभी बताऊंगी तो शायद आपको कुछ समझ में ना आए, इसलिए लैब की चीज़ें हैं तो हम इनको लैब में करेंगे डिस्कस। इंसर्टिंग ब्रेक्स। अब देखिए इंसर्टिंग ब्रेक का सेंस होता है जैसे कि हमने अभी मान लीजिए कि ये पेज मेरा यहाँ ख़त्म हो गया, ठीक। हम चाहते हैं कि नहीं ये वाला जो है यहाँ से ये भी हमारा इसी पेज में आ जाए, तो हम अगर जहाँ से पेज हमें ब्रेक करना होता है तो हम मोस्टली क्या करते हैं कि हम वहाँ पे अपना कर्सर ले जाके इंटर मारते हैं। जैसे हम इंटर मारते हैं तो वो वहाँ से हट के नई लाइन में आ जाता है, फिर जितनी बार हम इंटर लगाते हैं वो चीज़ उतना नीचे जाता रहता है, तो इससे भी हम अपना पेज ब्रेक कर लेते हैं, ठीक। लाइन ब्रेक करते हैं, ठीक। अगर पेज ब्रेक करना होता है तो आप चाहते हो कि नहीं हमारा अगर ये पोर्शन, अब मान लीजिए हम कुछ लिखे हैं, हम चाह रहे हैं कि इतना पोर्शन मेरा यहीं रहे, इसके बाद वाला जो हो वो नेक्स्ट पेज में आ जाए, ठीक। तो इसको हम पेज ब्रेक बोलते हैं। अब ब्रेक का यूज़ कराने के लिए क्या होता है, इंसर्टिंग ब्रेक
ब्रेक का अगर यूज़ करना है तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, मतलब एक लिमिटेड जगह पे इसको छोड़ देना। व्हेन यू टाइप टेक्स्ट इन योर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इन राइटर, राइटर में आप जब भी कोई अपना टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टाइप करते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट the text move to the next line only if the line is fully filled। by default जब भी आपका वो लाइन फिल हो जाता है तो वो टेक्स्ट नए लाइन में चला जाता है, ठीक। द वर्ड रैप फीचर, जिसको हम बोलते हैं कि वर्ड रैप फीचर बोलते हैं। सिमिलरली इसी तरह टेक्स्ट विल मूव टू द नेक्स्ट पेज इफ़ द पेज इज़ फुली। इसी प्रकार जब हमारी मान लीजिए हम यहाँ से लिखना शुरू कर दिए, हम यहाँ से लिखते गए हमारा पेज यहाँ पे लाइन यहाँ पे फिनिश हो गई तो नए लाइन पे हम यहाँ से आ जाते हैं। तो सिमिलरली जब हम लिखते जाते, मान लीजिए ये हमारा पेज है, हम पेज पे लिखते गए, जब हमारा पेज ख़त्म हो जाए तो जाहिर सी बात है कि हम नए पेज पे आ जाएंगे, ठीक। तो हम जब नए पेज पे जाएंगे, जब ये फुली फिल्ड हो जाएगा और जितने भी हमारे कॉलम से वो बिल्कुल वैसे की वैसे वर्क करते जाएंगे। बट इन सम केसेज, लेकिन कुछ केसेज ऐसे होते हैं कि यू मे वांट टू एंड द लाइन ऑफ पेज और द कॉलम। आप चाहते हो कि ये हमारी लाइन या पेज या फिर कॉलम है वो ख़त्म हो जाए, आप चाहते हो कि ये हमारी जो भी लाइन या पेज है तो यहीं पे ख़त्म हो जाए। तो आप जब तक कि स्टिल इनकम्प्लीटेड, ये कंप्लीट नहीं है, फिर भी आप चाहते हो कि नहीं यहीं मेरा ख़त्म हो जाए, इसके बाद वाला जो नेक्स्ट पोर्शन है वो नेक्स्ट पेज में आ जाए। तो उसके लिए आपको दूसरे शब्दों में हम कहें, इन द अदर वर्ड यू वांट टू मैनुअली इंटर ए लाइन पेज कॉलम ब्रेक, मतलब मैनुअली आप चाहते हो कि आपकी जो लाइन हो या फिर पेज हो या फिर जो कॉलम हो वो वहाँ से ब्रेक हो, मतलब वहाँ से उसका जो एक कनेक्शन है वो टूट के नए पेज पे कनेक्ट हो। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए यू कैन डू दिस बाय यूजिंग इंसर्ट मेनू। आप उसके लिए देखिए सबसे पहले इंसर्ट मेनू में जाएंगे, फिर मैनुअल ब्रेक कमांड में जाओगे। वहाँ पे जाने के बाद आप अपना कर्सर उस पोजीशन पे ले जाओगे जहाँ से आप ब्रेक को इंसर्ट कराना चाहते हो, ठीक है। आप उस जगह पे अपने कर्सर, मान लीजिए ये आपको यहाँ से ब्रेक करना है तो आप उस जगह पे अपने कर्सर को लेके जाओगे, फिर वहाँ पे जहाँ से आपको ब्रेक करना है फिर इंसर्ट मेनू पे क्लिक करोगे, फिर मैनुअल ब्रेक कमांड पे क्लिक करोगे। इट विल शो इंसर्ट ब्रेक डायलॉग। यहाँ पे आपको ये शो करेगा इंसर्ट ब्रेक डायलॉग, जहाँ से आप चूज़ कर सकते हो कि आप कैसा चाहते हो। लाइन ब्रेक चाहते हो तो लाइन चूज़ करोगे, पेज ब्रेक चाहते हो तो पेज चूज़ करोगे, कॉलम ब्रेक चाहते हो तो कॉलम चूज़ करोगे इंसर्ट ब्रेक डायलॉग बॉक्स में। जो भी आपको चूज़ करना हो, लाइन ब्रेक करना है तो लाइन ब्रेक, पेज ब्रेक करना है तो पेज ब्रेक, और कॉलम ब्रेक करना है तो कॉलम ब्रेक, मतलब जो भी आपको ब्रेक करना है उसके लिए आप उस चीज़ को चूज़ करोगे। राइटर विल इंटरनली इंटर ए स्पेशल कोड दैट विल मार्क द ब्रेक ऑन द लाइन कॉलम। देखिए राइटर जो है कि हमें एक स्पेशल कोड इंटर कर देगा जो कि मार्क करेगा कि यहाँ से हमारी लाइन या फिर पेज हमारा क्या हुआ है, ब्रेक हुआ है, और टेक्स्ट क्या है नए पेज पे या नई लाइन में इंसर्ट हो गया है। टू द नेक्स्ट कॉलम इफ़ यू इंसर्ट ए कॉलम ब्रेक एंड डू द नेक्स्ट पेज इफ़ यू इंसर्टेड पेज ब्रेक। देखिए अगर आप पेज ब्रेक करोगे तो आपके पेज नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे, आप लाइन ब्रेक करोगे तो आपका जो भी रिमेन पार्ट्स हैं वो पेज उस लाइन में चले जाएंगे ब्रेक करके, और अगर आप कॉलम ब्रेक करोगे तो जो भी नेक्स्ट टेक्स्ट होगा वो आपके न्यू कॉलम में एंटर कर जाएगा। नेक्स्ट है पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग, बेटा पेज फॉर्मेटिंग मतलब होता है कि अपने पेज के डिज़ाइंस और लेआउट की सेटिंग करना, ठीक है। जैसे हमारा पेज साइज़ हो गया, ओरिएंटेशन हो गया, मार्जिन हो गया, ये सारी चीज़ें हम क्या करते हैं इसको पेज फॉर्मेटिंग। लेट्स लर्न हाउ वी कैन फॉर्मेट पेज इन राइटर। ओके चलिए सीखते हैं कि हम राइटर में पेज को कैसे सेट करते हैं। पेज सेटअप का मतलब हम जस्ट बताएं कि आपका पेज है, मान लीजिए ये पेज है तो आप इसको मार्जिन कितना देना चाहते हो, ठीक। उसके अलावा आप इसको बॉर्डर कितना देना चाहते हो, या फिर आप इसकी स्टाइल, मान लीजिए आपका पेज जो है ऐसे आप चाह रहे हो कि नहीं आपका पेज अब ऐसे हो जाए, लैंडस्केप हो जाए, पोर्ट्रेट से लैंडस्केप हो, तो ये बेटा ये सारी सेटिंग जो होती है इन सबको ही हम पेज फॉर्मेटिंग कहते हैं। देखिए पेपर साइज़ है हमारा फर्स्ट, पेपर साइज़
पेपर साइज़ में बेटा हमारे पेपर जो है कई तरीके की साइज़ में होती है। A4 साइज़ होता है, लेटर साइज़ होता है, ठीक, A5 में होता है। आपको जो भी साइज़ चूज़ करना है फॉर्मेट बॉक्स में से जाके पेपर फॉर्मेट सेक्शन में से आप इसको चूज़ कर सकते हो। देखिए बिलो हमारा दिखाया हुआ है, देखिए जस्ट यहाँ पे शो कर रहा है, ठीक, कि पेज टाइप क्या है, ये हमारा पोर्ट्रेट पेज है, ठीक। अब हमें पेज में बाउंड्री कैसे चाहिए, हर चीज़ हम यहाँ से चूज कर सकते हैं। सेट पेज साइज है, यहाँ से हम अपना पेज साइज चूज करेंगे। यहाँ से हम ओरिएंटेशन चूज़ करेंगे कि हमें पोर्ट्रेट चाहिए कि लैंडस्केप चाहिए। यहाँ से हम मार्जिन तय करेंगे कि हमें ऊपर से कितना मार्जिन देना है, नीचे से कितना देना है, लेफ़्ट से कितना देना है, राइट से कितना देना है। मार्जिन वगैरह भी हम इसको यहीं से चूज़ कर सकते हैं। और देखिए ये बेटा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे चूज़ कर रहे हो, ठीक। अब देखिए नंबर पेज, नंबरिंग पेज। अब आप चाहते हो कि आपके हर पेज पे नंबर हो, जैसे इस पेज पे नंबर है कि आपका पेज नंबर क्या है, 51 है, ठीक। ये यहाँ पे आपका देखिए हेडर फुटर है, ये आपका हेडर है। तो अगर आप चाहते हैं कि हर पेज में आपके नंबर हो, ताकि आपको समझने में सिस्टमेटिकली ये दिक्कत ना हो कि कौन सा कहाँ से स्टार्टिंग है, कहाँ से एंडिंग है, कौन किस लेशन का कौन सा पेज है, तो इसलिए बेटा पेज नंबरिंग बहुत ज़रूरी होता है। तो पेज नंबर अगर आप ऐड करना चाहते हो तो आप पेज फुटर को ऐड करोगे, ठीक। यहाँ पे जाके फुटर में आप पेज नंबर को फुटर एरिया में ऐड करोगे। इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, इंसर्ट पे क्लिक करना होगा, दैन फील्ड पे, फिर पेज नंबर पे जाओगे। वहाँ से फुटर में आपको यहाँ देखिए शो किया हुआ है, ठीक। अब आपको जैसा भी लेना हो यहाँ से, यहाँ देखिए आपको बना हुआ है, ठीक। फिर यू वांट ए बॉर्डर अराउंड पेज, अगर आप चाहते हो कि आपके ये आपका मान लीजिए पेज है, ठीक है, आप चाहते हो कि यहाँ पे बॉर्डर आए, ओके, ऐसे स्टाइलिश बॉर्डर है, चाहे कोई भी हो, सिंपल बॉर्डर हो, तो उसके लिए आप पेज बॉर्डर और शॉर्डिंग का यूज़ कर सकते हो। तो ये सारा आप वर्ड में कर चुके हो, आपको भले राइटर में आपको नया लग रहा हो, बट ये नया नहीं है, सारी चीज़ें आपकी ओल्डन हैं, ठीक। आप जब इसको करोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेम टू सेम फीचर्स हैं, बट आपने वर्ड में किया था, लेकिन ये अब हम ओपन ऑफिस राइटर में करेंगे। और जस्ट अ कॉलम में देखिए कि यू है मल्टीपल डॉक्यूमेंट। अगर आप चाहते हो कि आपके डॉक्यूमेंट में ढेर सारे कॉलम्स हों, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, फॉर्मेट मेनू का यूज़ करके आप कॉलम का यूज़ करोगे। यहाँ आपको ढेर सारे कॉलम डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे है कि सिंगल है, फिर डबल है, फिर ट्रिपल है, फिर लेफ़्ट साइड ब्रेक है, फिर राइट साइड ब्रेक है। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 टाइप्स के आपको दिख गए हैं। यहाँ से आप किसी भी तरह का अगर कॉलम चूज़ करना चाहते हो तो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। और यहाँ से इनकी विड्थ भी, इनकी मोटाई कितनी होगी, कॉलम की विड्थ कितनी होगी, आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो। हेडर एंड फुटर, जस्ट अभी मैंने आपको बताया कि हेडर और फुटर क्या होता है। हेडर बेटा हमारा पेज के अप में होता है, ठीक। जैसे हमारा चैप्टर का नेम हो गया, अभी यहाँ देखिए आपका ये चीज़ जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये दिखा रहा है, ये हमारा क्या है, हेडर है, ठीक। ये भी हमारा पेज नंबर भी हेडर में डाला गया, हालांकि ज़्यादातर लोग फुटर में डालते हैं, बट यहाँ आपका हेडर में डाला हुआ है। तो हेडर हमेशा मतलब हेड और फुट से है। हेड हमारा कहाँ होता है, सबसे ऊपर, फुट कहाँ होता है, सबसे नीचे। तो हेडर हमारा पेज या डॉक्यूमेंट के जस्ट ऊपर में होता है, और फुटर कहाँ होता है, पेज के बॉटम में होता है, ठीक। अब बीच में हमारे जो भी डॉक्यूमेंट है वो हमारे टेक्स्ट होते हैं। अब देखिए इस ऑप्शन को ओपन करने के लिए हेडर और फुटर का ये बस दिए हुए हैं, आप सेल्फ स्टडी से करोगे बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, बट आप सेल्फ स्टडी करोगे तो बेटा और अच्छे से समझ में आएगा। तो बहुत ऐसा नहीं है कि ऐसी टॉपिक्स हैं जो आपको बिल्कुल पल्ले ना पड़े, काफ़ी इजी है ये, आप इसको फटाफट लैब में भी कर सकते हो और आप स्टडी आप इसको कर सकते हो। देखिए उसको करने के लिए बेटा आपको ये जो आपके चेक पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक, उसके बाद यहाँ पे आपको चूज़ द करेक्ट ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप बेटा ये एक्सरसाइज पढ़ के आप खुद से करोगे, ओके। क्वेश्चन आंसर तो आपको किया हुआ है, बट आप नोट्स आपको श्योर है बनाना। थैंक यू।